हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और यदि अभी तक हम ये यही देखते हैं कि चार्ज मूव करते हैं किसी कंडक्टर में तो हीटिंग तो होती है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो हीट होती है। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? दैट मीन्स रेजिस्टेंस होता है। सो लेट्स सी वेदर इट इज़ गुड और बैड। जैसे ये फैन है, सीलिंग फैन है, बल्ब है, राइट, हीटर है। तो आपने यदि सीलिंग फैन बहुत देर से चल रहा है, आपने उसको बंद करके यदि उसको आपको टच करोगे इस सेंटर वाले पार्ट को, यू विल फाइंड इट इज स्लाइटली हॉट। सेम वे में बल्ब जल रहा है, उसको यदि ऑफ करके आप टच करोगे या जलते हुए बल्ब को भी आप टच करोगे, इट इज़ वेरी हॉट। हाँ, बाय द वे आपका हाथ जल जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए थोड़ी देर बंद कर देना, थोड़ी देर बाद टच करना, स्टिल यू विल फील इट इज़ वेरी वेरी हॉट। इसलिए आप देखते हो ना, कभी बल्ब चेंज करते हैं, फ्यूज़ हो जाता है, तो क्या करते हैं, गर्म एक कपड़ा लेते हैं और फिर इसको पकड़ते हैं, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ वेरी हॉट। ऐसे हीटर होता है घर में, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो एकदम रेड आउट हो जाता है, दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी हॉट। यदि आप इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, दोबारा से ध्यान से देखो कि हमने पर्पस क्या था। हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी फैन को रोटेट करने के लिए, सो दैट फैन रोटेट होगा, उससे ठंडी हवा नीचे आएगी एंड वी विल फील कूल। बट क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ द एनर्जी ने क्या किया, इसके सेंटर पार्ट को गर्म भी किया। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल सोल्यूशन। ये हमारा रिक्वायरमेंट था नहीं गर्म करना इसको। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 100% ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो हमने दिया वो 100% का 100% कन्वर्ट रोटेशन में नहीं हुआ, वो थोड़ा सा हीटिंग में भी चला गया। दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस। सेम वे में बल्ब का काम क्या था, लाइट देना, बट हमने क्या देखा, बल्ब की बॉडी बहुत गर्म हो गई। दैट मीन्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट ऑल्सो। लाइट के साथ साथ हीट में भी कन्वर्ट, 100% कन्वर्जन नहीं हुआ लाइट में। एग्जैक्टली सेम वे में हीटर का काम है हीट करना, बट आप यदि कमरा बंद कर दोगे, 100% कमरे को बंद करके लाइट ऑफ करके आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि कमरे में आप सबको देख सकते हो लाइट बेशक ऑफ है, वो इतनी लाइट जनरेट कर रहा होगा हीटर भी, जबकि हीटर का काम है हीटिंग करना, अदरवाइज इसको बल्ब ही नहीं बोलते हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 100% हीटिंग में कन्वर्ट नहीं होती, हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, पार्ट ऑफ इट वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो तीनों एग्जाम्पल से हम ये समझे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम किसी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, लाइट जनरेट कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं, बट 100% कन्वर्जन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली दैट मीन्स कुछ लैसेज होते हैं। और ये जो एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, किसी सोर्स से, जैसे पावर प्लांट से आती है, तो वी कैन से पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी जो कि पावर प्लांट से आ रही है इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इन द यूजफुल वर्क, लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फैन। इलेक्ट्रिकल फैन को रोटेट करने के लिए पार्ट ऑफ द एनर्जी तो रोटेट में कर गई, एंड द रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सटेंडेड इन हीटिंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। बाकी जो हुई उसने इस मोटर, जो फैन की जो मोटर है, उसको गर्म करने में लगा दिया। दैट इज नॉट अ डिजायरेबल रिक्वायरमेंट फॉर द फैन, राइट। बट ऐसा कैसे हो रहा है कि बल्ब भी गर्म हो जाता है, ये भी गर्म होता है। दैट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर है, जब भी हीट इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो हीट तो प्रोड्यूस होती है, पर वो हीट कितनी प्रोड्यूस होती है कैसे पता लगा। और ये हमने देखा ही था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, उसके अंदर एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो मैनी थिंग्स होती हैं। और बेचारा जब इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होने की कोशिश करता है तो वो बेचारा टकराता है, टुकड़ेते हुए इधर से उधर जाता है, एंड एज अ रिजल्ट इट लूजेस एनर्जी। और इसको इलेक्ट्रॉन, हमने क्या सीखा था, किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं जाता है, उसको धक्का दिया जाता है, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर बैटरी। बैटरी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें कुछ ताकत हो, सो दैट वो अपनी ताकत दे यहाँ पर, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इससे पास हो। दैट इज़ व्हाट वी लर्न। और जिस भी जो रेजिस्टेंस होता है उसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी आल्सो लर्न कि यदि रेजिस्टेंस आर है, वी वोल्टेज है, वी कैन फाइंड आउट कि इस सर्किट के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस आर है, वी वोल्टेज है, तो करंट कितना होगा, बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू होता है आई आर। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी लर्न। वी आल्सो लर्न कि यदि किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, या बोले चार्ज क्यों जा रहा है, इसके थ्रू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो हमने किस रेट से करंट जा रहा है, दैट इज व्हाट इज द आई इज। तो क्यू और आई का रिलेशन टाइम के साथ भी होता है। इफ वी से कि इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो जा रहा है, तो वी कैन से द करंट इज क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। दैट इज व्हाट वी लर्न। और ये दोनों यदि हमको मालूम है, वी आल्सो लर्न कि चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुश करने वाला कौन था, मेन पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने देखा था
वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक फॉर्मूला था, क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड किसके ऊपर लगा रहा है? चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन इज इक्वल क्या होता है? वी इंटू क्यू। दिस अवर थर्ड इक्वेशन। अब ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशन एक एक करके इसमें डालेंगे तो वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई टी। आई टी क्यों? मतलब चार्ज यहाँ से ले लिया आई इंटू टी, तो वी इज इक्वल टू आई टी। और ये वी ऊपर वाले को इसमें भी डाल दिया। यदि आई आर को भी डाल दूंगा तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी। और वर्क डन जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हुए जा रहा है तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वर्क डन किस में? जूल्स में मेजर होता है, तो हीट भी तो जूल्स में यूज होती है। तो वर्क डन को हम बोल सकते हैं इट इज़ बेसिकली, ये वर्क डन ही हमारा काम का नहीं है लड़ाई झगड़े, इससे तो हीट प्रोड्यूसर, हमारा काम तो ऐसा है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, एज अ रिजल्ट या तो लाइट प्रोड्यूस होती है या हीट प्रोड्यूस होती है, पंखा चलता। हमको ये अनवांटेड हीट नहीं चाहिए जो रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट हो रही है। सो इट इज़ क्रिएटिंग हीट, तो वी कैन से हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यदि किसी कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस वैल्यू मालूम है, वोल्टेज मालूम है, आई मालूम है, तो आप निकाल सकते हो टी टाइम में कितनी हीट गर्म हो जाएगी या ये पंखा कितना गर्म हो जाएगा, यू कैन फाइंड आउट। तो आई एच की वैल्यू क्या होगी? आई स्क्वायर आर टी, और यूनिट क्या होगी? जूल्स, बिकॉज इट इज़ अ वर्क डन। इलेक्ट्रॉन ने या चार्ज ने काम ही तो किया ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला निकल आया, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? दिस इज द हीट प्रोड्यूस। वेरी गुड, एंड दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप ये बोलोगे कि कोई भी चार्ज जब किसी कंडक्टर के थ्रू पास होते हैं जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो सीधे पास नहीं होते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हुए पास होते हैं। और जब लड़ाई झगड़े पास होते हैं तो देयर इज एन इम्पैक्ट, व्हेन देयर इज एन इम्पैक्ट सो हीट इज प्रोड्यूस, एंड एज अ रिजल्ट जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? ओम्स लॉ को और द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज को करंट के फॉर्मूला से। एंड वी नो द वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इन तीनों इक्वेशन को यूज करके वी फाइंड आउट हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर हैविंग अ रेजिस्टेंस R which is connected across a battery having a voltage V. क्लियर? यदि H is equal to I square RT को यदि मैं अलग अलग देखूं तो we can say heat is directly proportional to square of the current. Heat, यहाँ जो H is equal to की जगह I square बोल रहे हैं, we can say heat is directly proportional to I square if resistance and time are constant. यदि ये बाकी चीज़ constant है तो heat directly proportional है करंट के स्क्वायर के। मीन्स करंट यदि दुगना होगा तो हीट कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी? यदि दुगना होगा तो 2 का स्क्वायर, डेट मीन्स 4। हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। सेम रेजिस्टेंस है, सेम टाइम के लिए यदि करंट पास दुगना कर दे तो एग्जैक्टली सेम वे में हम बोल सकते हैं कि यदि करंट और टाइम कांस्टेंट है, यदि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस दुगना होगा तो हीट दुगनी हो जाएगी। सेम करंट पास करूँगा, सेम टाइम के लिए करूँगा, पर हीट दुगनी प्रोड्यूस होगी। Exactly same way I can say if resistance and current are constant then heat is directly proportional to time. टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। जितनी देर पंखा चलाऊंगा उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। क्लियर है? जितनी देर कम चलाऊंगा मेरा पंखा उतना ही कम गर्म होगा। ये आप देख भी सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको याद रखने की है कि इस इक्वेशन से एक चीज़ मालूम चलती है, यदि अदर पैरामीटर कांस्टेंट हैं तो हीट का रिलेशंस कैसा होता है। क्लियर? ओके यदि आपको हीट मालूम है या वर्क डन मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? इस पावर। तो वी कैन से W अपॉन टी इस पावर। W की वैल्यू मालूम है V इंटू क्यू, तो विल जस्ट राइट डाउन V इंटू क्यू अपॉन टी। और Q अपॉन टी फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू आई। V तो है ही और ये आई हो गया। सो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो आप पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। यदि आपको ऐसे याद है तो वेरी गुड, नहीं तो आपको यदि ये फॉर्मूला याद है वर्क डन इज इक्वल टू या हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो बस डिवाइड बाई टी कर दो तो आई स्क्वायर आर इज ऑल्सो करंट। तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस और करंट मालूम होगा तभी आप पावर निकाल पाओगे। वेरएज यहाँ वोल्टेज और करंट मालूम होगा तो आप पावर निकाल सकते हो। तो पावर निकालने का ये एक तरीका है। जब वर्क मालूम है तो पावर आप निकाल सकते हो। पावर का मतलब क्या होता है? बोलते हैं बहुत पावरफुल है, मीन्स किसी भी काम को आप वो पावरफुल आदमी जल्दी कर देगा, और जिसमें पावर कम होगी उस सेम काम को उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगा। दैट इज़ द रेट। किस रेट से कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है। यार सर्किट में ऊपर ध्यान से देखोगे, बैटरी जितनी पावरफुल है उतना ही तो चार्ज निकलेगा, उतना ही तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा।
एक तरह से समझ लो यदि रेजिस्टेंस फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो उस बैटरी की पावर बढ़ी तो करंट ज़्यादा है, तो V इंटू आई, जितनी पावरफुल बैटरी उतना आई, तो ऐसे समझ लो V इंटू आई का प्रोडक्ट इज पावर, याद रखने के लिए, राइट। तो ज़्यादा पावरफुल होगी, तो पावर फॉर्मूला V इंटू आई। और इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स पर टाइम की होती है सेकेंड, तो यूनिट क्या होगी, जूल्स पर सेकेंड। और जूल्स पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, ऑल्सो वी कॉल इट वाट, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने पावर की यूनिटी फार्मूला निकाला था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उन्हीं की रेस्पेक्ट में जूल्स पर सेकेंड को हम वाट भी बोलते हैं। Thus, this is the power input to the circuit by the source, मीन्स ये जो बैटरी है इस सर्किट को कितनी पावर दे रही है, जो वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है उसी को पावर बोलते हैं। तो ये मतलब होता है कि मीन्स इतनी पावर इनपुट है, कहते हैं ना कितनी पावर आ रही है इस समय। आजकल बोलते हैं ना, बहुत बार आप जाओगे कि अरे आज तो ना लाइट बहुत पावर नहीं है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है मीन्स उसमें उतनी ताकत नहीं है, राइट, कम पावर आ रही है, कम पावर मीन्स वोल्टेज कम हो गई, दैट मीन्स वोल्टेज कम हो गई तो पावर कम हो गई, यही मतलब है। इसलिए ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया जाता है। क्लियर।